बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या-क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है घर हमारा सबसे प्यारा। फिर खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है गुब्बारे। उसके बाद एक और अनेक खेल में हम लोग समझेंगे एक वचन और बहुवचन को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और करेंगे हल कुछ शाब्दिक घटाव को। उसके बाद खेलेंगे एक खेल संख्या एक जोड़ अनेक और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है चबी चिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ,
अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ रोज की तरह आज भी आप ये प्रोग्राम अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाता है रोज, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई तो जारी रहनी चाहिए, है ना? तो इसी बात को मानते हुए कि आप रोज हमारा ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद घर पर पढ़ाई करते होंगे, हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, फिर उस पर थोड़ी बातचीत होगी। उसके बाद हम खेलेंगे अक्षरों के खेल। तो आप सभी तैयार हो जाइए। बिट्टू, अब खेत से घर चलते हैं। तुम्हारे काका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलिए काकी। अरे काकी काकी, देखिए उस पेड़ पर कितना सुंदर तोता है। कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। काकी ठीक से देखिए। काकी वो देखिए ना, बिल्ली पेड़ पर चढ़ रही है। कहाँ है? आ गई तुम दोनों? हाँ, पर ना जाने बिट्टू को क्या हो गया है। क्यों, क्या हुआ? कभी सुंदर तोता देखने के लिए तो कभी बिल्ली पेड़ पर चढ़ी हुई है। उसको देखने के लिए बोल रही थी, पर मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था। मुझे क्या पता काकी को क्यों नहीं दिख रहा था। अरे वाह, यह तो शालू और उसकी दीदी वाली बात हो गई। अच्छा, जरा हमें भी तो बताइए। हाँ काका, चलो सुनते हैं। अब आप तृप्ति से सुनिए कहानी। ठीक से देखो। लेखन श्रुति राव, चित्रांकन कल्याणी गणपति, अनुवाद राजेश खार, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। शाम का समय था। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। शालू अपनी दीदी के साथ पार्क से घर लौट रही थी। दीदी वो देखो,
झाड़ी पर कितनी सुंदर तितली बैठी है। शालू ने कहा, तितली कहाँ? ठीक से देखो, दीदी ने कहा। हाँ, शालू के मुंह से निकला। वह सोनिया के घर के सामने से निकले। दीदी देखो देखो, सोनिया के कुत्ते ने आज बाल बांधे हुए हैं, शालू ने कहा। दीदी हंसी और बोली, अरे भोली ठीक से देखो। हाँ, ये कैसे? शालू बोली। चलते चलते वे बड़े गुलमोहर के पास से निकले। दीदी सांप, शालू चिल्लाई और दीदी से जा चिपटी। ओहो शालू, जरा ठीक से देखो, दीदी ने कहा। हाँ, शालू की जान में जान आई। वे बिट्टू के घर के पास से निकले। दीदी, बिट्टू की माँ के बाल रातों रात इतने लंबे कैसे हो गए? कल तो मैंने उनके बाल छोटे देखे थे, शालू ने कहा। दीदी हंसी। शालू शालू ठीक से देखो। ओहो, शालू ने कहा। वे पुराने पुस्तकालय के बगल से गुजरे। ओ दीदी, शालू बोली, क्या तुमने कभी इतने छोटे से पौधे पर इतना बड़ा फल देखा है? आज तो शालू तुम्हें न जाने क्या क्या दिख रहा है। दीदी प्यार से शालू के बालों को बिगाड़ते हुए बोली, जरा ठीक से देखो। आहा, शालू के मुंह से निकला। जल्दी जल्दी चलो शालू, अंधेरा हो चला है, दीदी ने कहा। देखो, रास्ते के खंभों की बत्तियां जल उठी हैं। ओई भूत, शालू चिल्लाई। अरे अरे ठीक से देखो, दीदी ने कहा। हो, शालू ने जोर से सांस ली और संभली। शालू और दीदी घर पहुंची। शालू देखो, ये नानी की चप्पलें हैं ना? दीदी ने पूछा। उन्होंने खिड़की से भीतर झांक कर देखा। हाँ शालू, नानी अंदर हैं। उन्होंने कहा था कि वो मठरी लेकर आएंगी, दीदी ने कहा। जरा ठीक से देख लो दीदी, शालू बोली। क्या पता ये नानी ना हो, उनके जैसी साड़ी पहने कोई और हो तो, या फिर साड़ी यूं ही कुर्सी पर पड़ी हुई हो। अगर ये सिर्फ कपड़ों की एक गठरी हो तो क्या पता। शालू ठीक से देखो, दीदी ने कहा। वो नानी ही निकली और वह मठरी भी लाई थी। क्यों बिट्टू, अब समझ आया कि मुझे वो सब क्यों नहीं दिख रहा था जो तुम्हें दिख रहा था? हाँ बिल्कुल, अब सब समझ आ गया। और टीवी देख रहे बच्चे भी समझ गए होंगे। जब मेरे दोस्त सब समझ ही गए हैं तो मैं उन्हें प्रश्न भी बता देती हूँ। पहला प्रश्न है, शालू अपनी दीदी के साथ पार्क में क्यों गई होगी? दूसरा प्रश्न है, शालू की दीदी बार बार ठीक से देखो क्यों बोल रही थी? तीसरा प्रश्न है, शालू चिल्लाते हुए अपनी दीदी से क्यों लिपट गई? चौथा प्रश्न है, आज तो शालू तुम्हें न जाने क्या क्या दिख रहा है, दीदी ने ऐसा क्यों कहा होगा? पांचवा प्रश्न है, नानी ने शालू और दीदी से क्या क्या बातें की होंगी? सोचिए और बताइए किसी को। कहानी सुनने के बाद खेल खेलने के लिए भी तैयार हो जाओ। आज तो बड़ी जल्दी में दिख रहे हैं। पर कुछ भी हो, मुझे तो काका की बात अच्छी लगी। भाग्यवान, कुछ भी जल्दी नहीं है, खेल खेल बोलती रहती हो। मैंने सोचा तुम बोलो उससे पहले खेल शुरू कर देता हूँ। अरे वाह, फिर खेलते हैं खेल आकार। तो बच्चों, अब खेल शुरू करते हैं। इस खेल का नाम है आकार। तो हम सब साथ साथ मिलकर खेलते हैं, खूब मजा आएगा। अक्षर, चलिए, तो अब हमें क्या बनाना है? अ। तो हम यहाँ इसमें रंग भरेंगे। पहले ऐसे, उसके बाद
सीधी लकीर, फिर खड़ी लकीर, ये बन गया अ। चलिए अब क्या बनाना है? अब क बनाते हैं। तो क बनाने के लिए सबसे पहले हमें सीधी लकीर खींचना होगा, उसके बाद खड़ी लकीर, फिर ऐसे ऐसे। तो ये बन गया क। चलिए अब ख बनाते हैं। तो ख बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें रंग भरना होगा। ऐसे, उसके बाद ये गोल वाला में भरना होगा। फिर खड़ी लकीर, उसके बाद सीधी लकीर। चलिए ये बन गया ख। अब क्या बनाना है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, अब हमें ग बनाना है। तो ग बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से रंग भरेंगे। ये, हाँ, उसके बाद सीधी लकीर, ये बन गया ग। चलिए अब घ बनाते हैं। बहुत बढ़िया। घ बनाने के लिए हमें यहाँ से शुरू करना होगा। ये ऐसे और ये ऐसे, फिर ऊपर से सीधी लकीर, ये बन गया घ। बहुत मजा आ रहा है। आप भी बना रहे हैं ना मेरे साथ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे च। तो च बनाने के लिए हमें यहाँ से शुरुआत करनी होगी। ये ऐसे ऐसे और ऐसे, उसके बाद ऊपर से सीधी लकीर। ये बन गया च। अब और बनाना है। अच्छा तो ठीक है, और बनाते हैं। ढ बनाते हैं। ढ के लिए यहाँ से शुरू करेंगे और फिर गोल गोल घुमा के ऐसे करेंगे और उसके बाद सीधी लकीर ऊपर से खींच देंगे। ये बन गया ढ। चलिए चलिए, तो मैंने तो इतने सारे चीजें बनाई, अब आप भी बनाए ना? खूब मजा आया। बहुत खूब जनाब। वाह काका, अलग अलग अक्षरों को बनाने में बहुत मजा आया। अब मजा को बढ़ाने का काम तुम्हारी काकी का है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कब पीछे रहती हूँ। बताओ बिट्टू, कौन सा खेल शुरू करूँ? काकी, अक्षर की पहचान के बाद शब्द खेल हो जाए। फिर चलो खेलते हैं खेल जिसका नाम है शब्द खेल। बच्चों, अब हम सब एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है शब्द खेल। इस खेल में हमें शब्द सुनाई देंगे जिसे हमें ध्यान से सुनकर सही उत्तर को चुनना होगा। तो शुरू करते हैं। दासी। हमें क्या ढूंढना है? दासी। तो कौन सा है? ये है या ये है? दासी। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये तो सही हो गया। सूत।
अब क्या ढूंढना है? सूत। सूत कौन सा है? ये नहीं, ये तो नहीं लग रहा। ये है सूत। ताक। ताक 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 तो ये है। शोक। शोक शोक कौन सा है? ये है या ये है? मुझे तो ये लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? ओहो, ये तो गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक। शुक शुक किधर है? ये है या ये है? या ये है? हाँ, ये लग रहा है नीली वाली कार पे। ये तो खत्म हो गया, पर मुझे तो और खेलना है। चुभ। चुभ तो चुभ, ये है चुभ। रफू। रफू रफू कौन सा है? ये है या ये है? या ये है? मुझे तो ये लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? यही होगा। अच्छा, देखते हैं। ओहो, ये तो गलत हो गया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कूद। कूद कूद कहाँ है? यहाँ, ये तो नहीं लग रहा है। ये तो गोद लग रहा है। गोद, टोद, कूद। हाँ, ये है कूद, नीली वाली कार पे। कील। कील, ये भी यही है, नीली वाली कार पे। चाची। चाची चाची तो यही है। फिर से खत्म हो गया, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। फिर से खेलते हैं। नूर। नूर नूर किधर है? ये क्या है? ये लग रहा है, सब तो एक ही जैसा मुझे लग रहा है, पर कौन सा है? ये है या ये है? इसे देखते हैं। ओहो, ये तो गलत हो गया। अब क्या करें? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दाल। दाल दाल, ये नहीं, ये दाल दाल दाल। हाँ, ये है नीली कार पे। लौकी। लौकी लौकी लौकी, ये है या ये है? हाँ, या ये है? ला किसमें है? इसमें भी ला है, इसमें भी ला है। कौन सा होगा? चलो इसे देखते हैं। बहुत बढ़िया। कैसी। कैसी कैसी किधर है? ये है या ये है? यही लग रहा है। का तो इसी में है। हाँ, तो कैसी यही है। ये भी सही। काला। काला काला तो पता ही होगा। काला, हाँ, ये है काला। अरे, ये तो फिर खत्म हो गया, पर मैं और खेलूंगी। गाल। अब गाल गाल किधर है? ये है गाल। बच्चों, मुझे तो खूब मजा आया। आपको भी आया ना? बहुत बढ़िया। बहुत खूब भाग्यवान। अरे वाह, आनंद आ गया। आनंद तुम्हारे दोस्त का नाम है? अरे नहीं काका, आनंद आ गया मतलब मजा आ गया। बिट्टू की काकी बिट्टू के आनंद को आगे जारी रखो तो जाने। अच्छी बात है, फिर बताओ बिट्टू। काकी, जब बात बताने की है तो कोई कविता हो जाए। वाह, कविता? खुश तो जरूर होइए, पर एक कविता आप भी सोच लीजिए। काकी, काका के साथ साथ मैं भी सुनाऊंगी। बहुत खूब बिट्टू, तुमने कविता सुनाने की बात करके दिल हल्का कर दिया।
पर आप बचने वाले नहीं हैं। ठीक है, देखेंगे। अभी तुम तो शुरू करो। चलिए सुनते हैं इस मजेदार कविता को। ग्रेट। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, एक दिन इसको चींटी ने खाया। हाथी को भी मार भगाया, हाथी को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन इसको पतलू ने खाया, एक दिन इसको पतलू ने खाया। मोटू को भी मार गिराया, मोटू को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। क्यों? शानदार, मजा आ गया। मुझे तो इस कविता को सुनकर टमाटर की चटनी खाने की इच्छा हो रही है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज शाम को बना लेंगे। गजब। बिट्टू के काका, अब आप कोई कविता सुना दीजिए। भाग्यवान, अभी तो सुनी हो। शाम को रोटी के साथ चटनी और साथ में कविता भी सुन लेंगे। अच्छी बात है। आज की शाम चटनी और कविता के नाम। बच्चों, आप भी मनपसंद कविता या इसी आहा टमाटर वाली कविता घर के सदस्यों को सुनाइए, वो भी हाव भाव के साथ। हेलो बच्चों, आइए हल करेंगे शाब्दिक जोड़। टीना के पास 12 आइसक्रीम है। रीना ने उसको और 7 आइसक्रीम दिए। तो बताएं टीना के पास कुल कितनी आइसक्रीम हुई। देखो भाई, टीना के पास कितनी है? 12 आइसक्रीम, 10 का समूह और 2 अलग से। तो ये 10 और ये 2 हो गई कितनी? 12। तो इन्हें हम इस टेबल पे लिखते हैं। यहाँ हम इकाई लिखने वाले हैं। इकाई का अर्थ एक आइसक्रीम है और दहाई, दहाई का अर्थ है ये 10 आइसक्रीम का समूह। तो 12 में 2 इकाई है और 1 दहाई है। अब क्या हुआ है? रीना ने उसको और 7 आइसक्रीम दे दिए हैं, तो 7 और लिख दो। अब इन्हें जोड़ दो। इस तरह देखो अब कितने हो गए हैं इकाई पर। ये कुल मिला के कितने हैं? ये हैं कुल 9। तो यहाँ आ गया 9। और यह तो 10 पहले से ही थे, यानी 1 दहाई। तो इस तरह कुल मिलाकर हो गए कितने दोस्तों? 19। यानी टीना के पास कुल 19 आइसक्रीम हुई। अगला सवाल देखो, एक टेबल पर 15 केले हैं। अजय ने उस टेबल पर और 4 केले रखे।
तो बताएं कि उस टेबल पर कुल कितने केले हो गए। देखो भाई, टेबल ये है, पहले से इस पर 15 केले हैं, ये 10 और ये 5। अब यहाँ इकाई लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं दहाई। इकाई का अर्थ 1 केला है, दहाई यानी 10 किलो का समूह है। अब इकाई पर कुल 5 केले हैं, दहाई पर 1 दहाई है। अब अजय आया, अजय ने इस टेबल पर कितने केले रखे? 4 केले, यानी 4 इकाई और बढ़ा दी। तो अब हम इन्हें मिलाकर गिनते हैं। मिलाकर देखें तो इकाई पर कुल कितने हो गए? अब बिल्कुल ठीक, अब यह 9 हो गए और दहाई पर 1 दहाई। इस तरह कुल मिलाकर कितने हो गए? कुल मिलाकर हो गए 19। तो टेबल पर कुल 19 केले हुए। सुधीर के पास 11 चॉकलेट हैं। धीरज ने उसे और 6 चॉकलेट दिए। तो बताओ कि सुधीर के पास कुल कितने चॉकलेट हुए? देखो भाई, सुधीर के पास 11 चॉकलेट हैं, ये 10 और ये 1, 11। अब इकाई मतलब 1 चॉकलेट, दहाई यानी 10 चॉकलेट वाला समूह। अब देखो, इकाई पर 1 ही है, दहाई पर भी 1 दहाई है। अब क्या हुआ? धीरज आया और उसने ये 6 चॉकलेट दे दिए सुधीर को। तब सुधीर के पास कुल कितने हो गए? कुल 6 हो गए। अब इन्हें जोड़ देते हैं, यानी मिलाकर लिखते हैं। तो ये देखो, ये कितने हैं? ये हैं 6 और 1 7। और ये कितने हैं? 10। तो इस तरह 10 यानी 1 दहाई। अब इन्हें मिला दिया तो कुल हो गए 17, यानी सुधीर के पास कुल 17 चॉकलेट हुए। अगला सवाल है, शीतल के पास 13 पेंसिल हैं। सूरज ने उसे 5 पेंसिल दिए। तो बताएं कि शीतल के पास कुल कितने पेंसिल हुए? शीतल के पास पहले से कितनी है? 13, जिसमें 10 तो ये रही और 3 यहाँ पर है। चलो अब इन्हें टेबल पर लिखते हैं। तो यहाँ एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ इकाई यानी 1 पेंसिल और दहाई का अर्थ है 10 पेंसिल वाला समूह। इकाई पर शीतल के पास 3 है और दहाई पर है 1 दहाई पेंसिल, यानी कुल 10। अब सूरज ने क्या किया? ये 5 पेंसिल लेकर इसको दे दी शीतल को। कितनी दी? 5 दी। अब हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखो, अब कुल मिलाकर ये कितनी हो गई? कुल 8 हो गई। तो 5 और 3 मिलाने पर हुए 8। और यहाँ कितनी है? यहाँ तो 10 ही है, यानी 1 दहाई। तो अब ये मिलाने पर कितनी हुई? कुल 18, यानी शीतल के पास कुल 18 पेंसिल हुई। तो बच्चों, ऐसे ही सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं वंश वृक्ष को। लेकिन यह होता क्या है? दोस्तों, यह भी एक वृक्ष यानी पेड़ के समान ही होता है। जैसे एक पेड़ की कई शाखाएं होती हैं, उसी तरह एक परिवार की भी बहुत सारे सदस्य होते हैं जो अपना एक नया परिवार बनाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे शाखाओं पर लगे फूल अपने बीज से नया पेड़ तैयार करते हैं। तो चलो इसे अच्छे से समझने के लिए चुन्नी के गांव चलते हैं। ये रहा चुन्नी का गांव। देख रहे हो, यह शहर से काफी दूर है, एकदम हरियाली वाली जगह पर। और चुन्नी का घर कहाँ है? ये रहा चुन्नी का घर। दोस्तों, अब चुन्नी के घर पर ये कुछ लोग दिख रहे हैं। आपको भी दिख रहे हैं ना? कुछ खिड़की से झांक रहे हैं तो कुछ बाहर खड़े हैं। चलो देखते हैं आखिर यहाँ कौन कौन है। अरे देखो, खिड़की पर तो वहाँ कुछ कम लोग दिख रहे थे घर में, यहाँ कुछ और भी सदस्य हैं। चलो सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनमें से चुन्नी कौन है।
तो ये रही चुन्नी। अब चुन्नी हमें बताएगी कि उसके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। यह चुन्नी के दादाजी हैं। अच्छा, यह दादाजी हुए। और ये कौन है? ठीक पहचाना, यह चुन्नी की दादी है। अच्छा, यह कौन है? यह चुन्नी के पिताजी और यह चुन्नी की माँ है। एकदम चुन्नी के जैसे दिख रही हैं। अच्छा, और ये कौन है? यह चुन्नी की चाची है और ये चुन्नी के चाचा जी। अब यहाँ कुछ बच्चे हैं, तो चुन्नी बताओ ये कौन कौन है? अच्छा, इसका नाम मुन्नी है। यह पक्का चुन्नी की बहन होगी, क्योंकि चुन्नी मुन्नी मतलब दोनों बहन बहन। और ये कौन है? चिंटू। और यह साक्षी है। यह सब चुन्नी के भाई बहन हैं। तो हमने जाना दादाजी, दादी जी, पिताजी, माँ, चाचा, चाची, मुन्नी, चुन्नी, चिंटू और साक्षी को। और यह चुन्नी, इसे तो आप जानते ही हैं। तो आइए अब हम समझते हैं वंश वृक्ष को। देखिए, चुन्नी के परिवार में यह कौन थे? यह चुन्नी के दादाजी थे, जिनका नाम बिरजू है। और दादाजी ने शादी की इनसे। इनका नाम है तुलसा, दादाजी की पत्नी यानी चुन्नी की दादी। तो बिरजू और तुलसा, इनसे कुल 2 संतान हुए। कौन कौन? एक तो मोहन और दूसरे मदन। अब आपको तो पता ही है, मोहन यानी चुन्नी के पिता और मदन यानी चुन्नी के चाचा जी। चुन्नी के पिता ने शादी की किससे? लक्ष्मी से, यानी चुन्नी की माँ का नाम लक्ष्मी है। और चुन्नी के चाचा जी ने शादी की गीता से, मतलब चुन्नी की चाची हुई गीता। अब चुन्नी के मम्मी पापा की कुल 2 संतान थी। एक तो चुन्नी और दूसरी मुन्नी, यानी दोनों लड़की थी। और मदन और गीता यानी चुन्नी के चाचा और चाची, इनसे भी कुल 2 संतान हुई। एक तो चिंटू और दूसरा साक्षी। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। हमने परिवार को एक सही क्रम में बांट कर रखा और इसे हमने नाम दिया वंश वृक्ष। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप भी इसी तरह एक वंश वृक्ष तैयार कीजिए। दादा दादी, उसके बाद माँ पापा, अगर चाचा चाची हैं तो उन्हें लिखिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। माँ पापा से हुई संतान यानी आप और आपके भाई बहन, उनका नाम लिखिए। और अगर चाचा चाची या बड़े पापा बड़ी मम्मा है तो उनके नाम लिखिए और फिर उनके बच्चों के। इस तरह एक वंश वृक्ष तैयार कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। बच्चों, हमने आकार बनाना तो बहुत सीख लिया। आओ आज हम आकारों से चित्र बनाएं। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने एक आयताकार बनाया और फिर उसके ऊपर एक त्रिभुजाकार और इसके अंदर इस तरह के 2 वर्ग बना दिए। ये वर्ग हमारी खिड़की है और ये आयताकार दरवाजा। एक आयत यहाँ बनाया और उसके ऊपर त्रिकोण। सोचो यह क्या बन गया। और फिर यहाँ हमने इस तरह 2 आयत बनाए और इस आयत के नीचे ये गोल गोल चक्के बना दिए और फिर ऊपर की तरफ एक और छोटा आयत और उसके अंदर इस तरह के वर्ग। तो बच्चों, आप समझ ही गए कि यह क्या बना है। चलो एक बार रंग भर कर देखते हैं।
लेकिन उससे पहले थोड़ा इसे सजा देते हैं, यहाँ कुछ सितारे बनाकर। इस तरह से हमने यहाँ कुछ सितारे बना दिए, लेकिन अब सितारे के साथ चांद का होना भी जरूरी है। तो भाई चांद तारे बन गए। तो इसमें रंग भरेंगे। यहाँ हमने भर दिया हरा रंग और फिर यहाँ भरा। अब यहाँ घर पर फिर नीचे कर देते हैं पीला रंग। बन गया घर और पेड़। अब घर की खिड़कियों को सजा देते हैं इन प्यारे रंगों से। और अब हमारी गाड़ी को रंगेंगे। देखो लग रही है ना बहुत अच्छी। अब इन जो ये हमारे वर्गाकार खिड़की है उन्हें रंग किया। अब गाड़ी के चक्के, ये लो भाई। अब चांद सूरज को सजा देते हैं। तो चांद तारे भी सज गए। अब एक और आकृति बनाएंगे, एक आयताकार आकृति। फिर यहाँ नीचे से छोटे छोटे आयत बनाओ, कुछ इस तरह से। सोचो सोचो यह क्या बन रहा है, देखते जाओ। फिर वर्ग और फिर एक आयत। अब देखो एक छोटा सा त्रिकोण, फिर छोटे छोटे दो वृत्त, उनके अंदर फिर छोटा वृत्त। अब तो आप समझ ही गए कि क्या बना। एक त्रिकोण यहां से और एक यहां से। देखो क्या बन गया। यहां पर हमने गोलाकार वृत्त बना दिया और एक वृत्त यहां। फिर इसमें इस तरह के छोटे छोटे गोल गोल वृत्त। में रंग भरेंगे। सबसे पहले तो उसके पट्टे में और बाकी जगह पर रंग कर दिया जहां जहां जरूरत थी। अब यहां भर दिया हमने ये रंग। ये लो भाई, इसका पट्टा अच्छे से बनाओ। अब इसकी रोटी। तो इस तरह बन गया हमारा शानदार सा कुत्ता। था ना मजेदार? एक और आकृति, एक आयत, उसके अंदर एक और आयत, फिर एक वृत्त और नीचे फिर एक आयत बना दो। ऊपर की तरफ त्रिभुज और यहां से दो त्रिभुज। फिर इस तरह के छोटे छोटे आयत। क्या बन गया बच्चों? आओ रंग भरकर देखें। अब यहां भरते हैं रंग। तो भाई सबसे पहले तो रॉकेट में यहां हमने रंग भर दिए नीले, और अब यहां पे एकदम गाढ़ा नीला। ये लो भाई, इनका रंग अलग करो, इन्हें सफेद रखते हैं। रॉकेट जो पहुंच रहा है ऊपर। अब एक मछली की आकृति बनाए। एक त्रिभुज, फिर एक और त्रिभुज, फिर एक छोटा सा वृत्त और एक अर्धवृत्त बनाकर त्रिकोण बना दो। इस तरह के छोटे छोटे वृत्त बनाओ। फिर इसी तरह की एक और आकृति। यहां छोटे छोटे त्रिकोण बनाकर पेड़ बना दो। और बस अब इस तरह के वृत्ताकार शेप यानी आकार दे दो। तो इन मछली में रंग करेंगे। ये लो भाई, मछली तो बन गई। अब यहां हमने भर दिया इन त्रिकोण आकृति पेड़ में हरा रंग, और इन पत्थरों में इस तरीके से बन गई ना हमारी प्यारी सी आकृति। अब आओ, ये छोटे छोटे पहाड़ त्रिकोण से बना लो, और यहां पर इस तरह के षटभुज से और त्रिकोण और गोल के माध्यम से एक प्यारी सी चिड़िया बनाते हैं।
ये छोटे छोटे उसके पैर वर्ग की आकार के माध्यम से। और अब इन पहाड़ों पर हमने किया नीला रंग और यहाँ बादलों पे सफेद, और पीछे से निकलता कुछ प्यारा सा सूरज और ये चिड़िया। तो कैसी लगी हमारी रंग बिरंगी आकृति? दोस्तों, मुझे पक्का भरोसा है आपको बहुत मजा आया होगा इसे रंग भरने में। आप भी कोशिश कीजिए घर पे। फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो बच्चों, तो देखो एक अनोखी तरीके से जोड़ संख्या 1 और जोड़ अनेक। तो चलो एक उदाहरण लेते हैं। ये क्या है दोस्तों? सही पहचाना, यह पतंग है। और कितनी पतंग है ये? यह कुल 1 है। और फिर ये मिलाने पर हो गई कुल 2, 3, अब हो गई 4, और अब 4 और 1 5, फिर 5 और 1 6, फिर 6 और 1 7, और अब 7 और 1 8, फिर 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 और मिलाने पर 12, फिर 13, 14, 15 और ये 16 और एक और पतंग, तो कुल 17। यानी यह कुल मिलाकर है 17 पतंग। दोस्तों, अब यहाँ 2 अलग अलग बक्से में पतंग हैं। 17 पतंग को हमने इन 2 बक्सों में बांट दिया है। तो गिनो, इस बक्से पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इस बक्से में कुल 8 पतंग है। और इसमें हम जोड़ देते हैं इस दूसरे बक्से की पतंगों को। तो यह कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो इस बक्से पर मिले कुल 9 पतंग। अब दोस्तों, अगर आप पूरी पतंगों को एक साथ देखें तो मैंने अभी बताया कि हमने 17 पतंगों को 2 भागों में बांटा है। एक भाग पर 8 और दूसरे पर 9। तो कुल मिलाकर कितनी पतंग है? 17। यह तो हुआ एक तरीका जोड़ने का कि 8 और 9 को मिलाने पर 17 होते हैं। अब दूसरा तरीका देखो। अच्छा, अब अगर इस बाएं वाले बॉक्स पे हमने कितनी पतंग ली गिनो? यहाँ है कुल 10। तो यहाँ हमने 10 ले ली। और इस दाहिने बॉक्स में कितनी है? यहाँ तो कुल 7 पतंगे हैं। तब हमारे पास कुल कितनी है गिनो? एकदम सही गिना, कुल है 17 पतंगे। है ना तरीका? यह दूसरा तरीका हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी पतंगे हैं? तो यहाँ है कुल 14। और इसमें हमने जोड़ दी ये 1 2 3, ये 3 पतंगे। तो 14 15 16 और 1 कुल मिलाकर हो गई 17 पतंग। अब एक और तरीका देखो। यहाँ कुल कितनी पतंगे हैं? तो यहाँ है 16। और इसमें हमने ये जोड़ दी। ये कितनी है? ये 1 है। तब 16 और 1, यह मिलाने पर कितनी हो गई? यह भी कुल 17 हुई।
देखा दोस्तों, कितने सारे अनोखे तरीके हैं। एक ही जोड़ को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, है ना मजेदार? ऐसे ही मजेदार सवालों के साथ हम फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए और एपिसोड देखते रहिए। गुड बाय। चलो दोस्तों, वक्त हो चला है एक मजेदार राइम सुनने का। आज की राइम का नाम है बिट्स ऑफ पेपर और जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसे बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। Bits of paper lying on the floor, make the place untidy, make the place untidy. Pick them up, pick them up. Bits of paper lying on the floor, make the place untidy, make the place untidy. Pick them up, pick them up. अरे वाह, एकदम बढ़िया राइम थी। इसमें तो मेरे जैसा बच्चा पेपर के साथ अलग अलग चीजें बना रहा था और खेल रहा था, लेकिन माँ आने के बाद उसे उसके किए हुए सारे कचरे को कूड़ेदान में डालना पड़ा, क्योंकि माँ ने उसे जगह साफ करने को कहा। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।